नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्राई स्क्वायर इलेक्ट्रीशियन नाइफ फेज टेस्टर के बारे में। सबसे पहले आता है अपना इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इलेक्ट्रीशियन नाइफ क्या होता है, कितने सेंटीमीटर की उसकी लंबाई होती है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ये वाला है अपना ट्राई स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, ब्लेड होती है। ट्राई स्क्वायर को अपन गुनिया भी बोलते हैं। इसमें जैसे 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लंबाई वाली स्टील की क्या होती है, ब्लेड होती है, जिसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, विद्युत वायरिंग आदि में समकोण की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे गुनिया भी कहा जाता है। इसे गुनिया भी कहा जाता है। इसमें 15, 20, 25 सेंटीमीटर लंबाई वाली ब्लेड होती है। इसे गुनिया भी कहा जाता है। इसमें 15, 20, 25 सेंटीमीटर वाली ब्लेड भी होती है। सामान्य परीक्षार्थियों के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला ट्राई स्क्वायर उपयुक्त होता है। सामान्यतः परीक्षार्थियों के लिए 15 सेंटीमीटर वाला ट्राई स्क्वायर उपयुक्त रहता है। फिर आता है इसका उपयोग। इसका उपयोग अपन वैद्युतिक वायरिंग में समकोण की जांच करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग विद्युत वायरिंग में समकोण की जांच करने के लिए किया जाता है। समकोण की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया अपना ट्राई स्क्वायर। इसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रीशियन नाइफ, यानी इलेक्ट्रीशियन चाकू जिसको बोलते हैं। ये होता है अपना इलेक्ट्रीशियन नाइफ। ये इसकी क्या होती है, ब्लेड होती है। इलेक्ट्रीशियन नाइफ का क्या कार्य होता है, यह एक इंसुलेटेड चाकू होता है। इसका उपयोग तारों पर से इंसुलेशन को हटाने के लिए करते हैं। इसमें 2 ब्लेड होती है जिससे अपन
तारों का इंसुलेशन हटाने के लिए एक ब्लेड काफी तेज धार वाली होती है जो इंसुलेशन छीलने में प्रयोग की जाती है। ये है अपना इलेक्ट्रिशियन नाइफ। इलेक्ट्रिशियन नाइफ। यह एक इंसुलेटेड चाकू होता है जिसका उपयोग तारों पर से इंसुलेशन हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक इंसुलेटेड चाकू होता है जिसका प्रयोग तारों पर से इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है, जिसमें एक ब्लेड काफी तेज धार वाली होती है जो इंसुलेशन छीलने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसमें दो ब्लेडें होती हैं। एक ब्लेड काफी तेज धार वाली होती है। काफी तेज धार वाली होती है जिसका प्रयोग इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। जबकि इसका प्रयोग तारों पर से इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरी ब्लेड का प्रयोग एसआई तारों पर से इनेमल या गंदगी हटाने के लिए किया जाता है। वह दूसरी ब्लेड कम धार वाली होती है जिसका उपयोग एक ब्लेड कम धार वाली होती है जिसका उपयोग एसआई तारों पर से इनेमल या गंदगी हटाने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग एसआई तारों पर इनेमल या गंदगी हटाने के लिए किया जाता है। तो
तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रीशियन नाइफ। यह है कि इंसुलेटेड औजार होता है, इंसुलेटेड चाकू होता है जिसका उपयोग तारों पर से इंसुलेशन हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ब्लेड काफ़ी तेज धार वाली होती है जिसका प्रयोग इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है, और दूसरी ब्लेड कम धार वाली होती है जिसका उपयोग अपन एसआई तारों में से इनेमल या गंदगी हटाने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है अपना टेस्ट लैंप। ये है अपना टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप का क्या उपयोग होता है? टेस्ट लैंप का प्रयोग अपन किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट की जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें एक होल्डर होता है जिसमें दो वायर होते हैं। ये है अपना टेस्ट लैंप। इसका प्रयोग किसी सर्किट में इसका प्रयोग किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट की जांच करने के लिए किया जाता है। किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट की जांच करने के लिए किया जाता है। इसमें दो इंसुलेटेड वायर लगे होते हैं और एक होल्डर लगा होता है। इसमें दो इंसुलेटेड वायर लगे होते हैं और एक होल्डर लगा होता है। और एक होल्डर लगा होता है, होल्डर में एक 60 वाट का बल्ब भी लगा होता है। ये जो अपना होल्डर है इसमें अपने 60 वाट का बल्ब भी लगा होता है। इसका प्रयोग भी टेस्टर की तरह ही किया जाता है। जैसे बेयर कंडक्टर जो होता है, नगन तार जिसको बोलते हैं, उसको तार से स्पर्श करने पर यदि अपना बल्ब जलता है तो परिपथ में विद्युत प्रवाह हो रहा, अन्यथा नहीं। तथा होल्डर में एक 60 वाट का बल्ब लगा होता है। इसका प्रयोग भी टेस्टर की तरह ही किया जाता है।
इसका प्रयोग किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट की जांच करने के लिए किया जाता है। इसमें दो इंसुलेटेड वायर लगे होते हैं और एक होल्डर लगा होता है तथा होल्डर में एक 60 वाट का बल्ब भी लगा होता है। इसका उपयोग अपन टेस्टर की तरह ही करते हैं। नगन तार से स्पर्श करने पर यदि अपना बल्ब जलता है तो इसका मतलब इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है। नग्न तार से स्पर्श करने पर यदि बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब विद्युत का प्रवाह हो रहा है। विद्युत का प्रवाह हो रहा है, अन्यथा नहीं। नग्न तार से इसका स्पर्श करने पर यदि अपना बल्ब जल रहा है इसका मतलब विद्युत का प्रवाह हो रहा है, अन्यथा नहीं। उसके बाद आता है अपना फेज टेस्टर। ये होता है अपना फेज टेस्टर। इसको बोलते हैं नियॉन लैंप। ये धात्विक कैप होती है, ये इसका सैंक होता है और ये वाला पार्ट्स होता है, इसको बोलते हैं अपन टिप। फेज टेस्टर एक सरल विद्युत उपकरण है जिसे हम लाइन टेस्टर या वोल्टेज टेस्टर भी कहते हैं। किसी तार या सर्किट में वोल्टेज की उपस्थिति की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फेज टेस्टर फेज टेस्टर फेज टेस्टर एक सरल विद्युत उपकरण है जिसे लाइन टेस्टर या फेज टेस्टर एक सरल विद्युत उपकरण है जिसे लाइन टेस्टर या वोल्टेज टेस्टर भी कहते हैं। लाइन टेस्टर या वोल्टेज टेस्टर भी कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किसी तार की या सर्किट में बिजली की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। उपयोग इसका उपयोग किसी सर्किट में बिजली की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है।
पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी सर्किट में बिजली की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह दिखने में स्क्रू ड्राइवर जैसा दिखता है। इसके अंदर एक नियॉन लैंप होता है जो वोल्टेज होने पर जलकर सूचित करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि तार में करंट है या नहीं। यह दिखने में स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है, जैसा होता है। इसमें एक नियॉन लैंप होता है जो जलकर सूचित करता है कि इसमें एक नियॉन लैंप होता है जो जलकर सूचित करता है कि तार में करंट है या नहीं। तार में करंट है या नहीं। तो ये अपना हो गया कौन सा, फेज टेस्टर। यह 500 वोल्ट तक कार्य करने के लिए ही बनाया जाता है। यह 500 वोल्ट तक कार्य करने के लिए बनाया जाता है। बनाया जाता है। फेज टेस्टर एक सरल विद्युत उपकरण है जिसे लाइन टेस्टर या वोल्टेज टेस्टर भी कहा जाता है। इसका उपयोग किसी सर्किट में बिजली की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह दिखने में स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है। इसमें एक नियॉन लैंप होता है, जो ये वाला पार्ट होता है ना, यहाँ नियॉन लैंप लगा होता है जो जलकर सूचित करता है कि तार में करंट है या नहीं। ये 500 वोल्ट तक कार्य करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद आता है अपना वायर स्ट्रिपर। ये होता है अपना वायर स्ट्रिपर। इस भाग को अपन डाई बोलते हैं। ये इसका हैंडल होता है और ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं रेचेट। इस औजार का प्रयोग अपन संयोजन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छिलने के लिए करते हैं। यह है अपना वायर स्ट्रिपर। इस औजार का उपयोग संयोजन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मोटाई के तारों को विभिन्न मोटाई वाले तारों का
इंसुलेशन छिलने के लिए किया जाता है, छिलने के लिए किया जाता है। इस औजार का उपयोग संयोजन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छिलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई प्राय क्या होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें एक गेज सेटर लगा होता है जिसकी सहायता से अपन इंसुलेशन छिलने वाले तार का गेज सेट किया जा सकता है। इसकी लंबाई प्राय इसकी लंबाई प्राय 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई प्राय क्या होती है, 20 सेंटीमीटर। इसमें एक गेज सेटर भी लगा होता है। इसमें एक गेज सेटर लगा होता है जिससे हम तारों का इंसुलेशन छिलने के बाद उसकी गेज सेट कर सकते हैं। जिसकी सहायता से इंसुलेशन छिलने वाले तार जिसकी सहायता से इंसुलेशन छिलने वाले तार जिसकी सहायता से इंसुलेशन छिलने वाले तार का गेज सेट किया जाता है। तार का गेज सेट किया जाता है। तो ये हो गया अपना वायर स्ट्रिपर। इस औजार का उपयोग संयोजन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मोटाई वाले तारों का इंसुलेशन छिलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई प्राय 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें एक गेज सेटर लगा होता है जिसकी सहायता से इंसुलेशन छिलने वाले तार का गेज सेट किया जाता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फाइल्स यानी रेती के बारे में।